Good afternoon, dear students. जो CBSE ICSE स्कूलों में 9, 10th, 11, 12th में जो ग्रामर है उसको काफ़ी हद तक इग्नोर किया जाता है और जो ग्रामर पढ़ाई जा रही है खासकर CBSE स्कूल्स में ग्रामर की कोई विशेष बुक है ही नहीं और वर्क बुक होने पर भी कोई उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इन सब बातों के चलते हुए CBSE के स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत कमज़ोर है। अब आप कहेंगे हमारे 80 नंबर्स आ गए, 80 मार्क्स आ गए, 85 आ गए, अराउंड 90 आ गए। देखिए, मार्क्स आना एक अलग बात है। मार्क्स कैसे आए? 20 प्रोजेक्ट से मिल गए, 20 मार्क्स राइटिंग स्किल में मिल गए, जो बहुत आसान क्वेश्चन आंसर है। ग्रामर के फिलअप्स है जो बहुत आसान है, तो आसानी से आपके 60 मार्क्स मिल जाते हैं और इस तरीके से आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये स्कोर इस बात को डेफिनेटली नहीं बता रहा है कि आपकी ग्रामर की वास्तविक स्थिति क्या है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर ग्रामर, अबाउट योर ग्रामर, नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और ये मत सोचिए कि आप घर पर पढ़ रहे हैं 80 मार्क्स ले आ रहे हैं। मैंने कहा 80 मार्क्स लाना एक अलग बात है। आप 80% स्टूडेंट्स 8 लाइन्स 8 सेंटेंस करेक्ट नहीं लिख पाएंगे। मैं किसी को, ना टीचर को ना किसी विद्यार्थी को डिमोरलाइज कर रहा हूँ, ना ही मैं कंडेम या क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ एक और एक उद्देश्य है कि सारे स्टूडेंट्स का, ICSE CBSE स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी हो, उनको मैं अपग्रेड कर पाऊँ, उनका स्टैंडर्ड एग्जॉल्ट कर पाऊँ, बस यही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज के बारे में परिचित करा रहा हूँ और आप जानते भी होंगे। फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ आती रहती है और आप उनके इंग्लिश मीनिंग को जानते नहीं है, इग्नोर करते हैं, सिर्फ सेंटेंस को क्रैम करते हैं और उसी सेंटेंस को एग्ज़ाम में आप डिट्टो लिख के आ जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स मीनिंग। तो उनका रियल मीनिंग क्या है वो तो आपके सर के ऊपर से निकल जाता है। तो मेरा ये प्रयास है कि आपकी फ्रेजल वर्ब्स, दूसरे शब्दों में कहें इडियम्स, को मैं स्ट्रेंथन करूं, कंसोलिडेट करूं, जिससे आपको रियल मीनिंग समझ में आए सेंटेंसेस का, इंग्लिश का। तो हमारा सबसे पहले वर्ड है, आज का वर्ड है मेक। तो पहला वर्ड है मेकअप। तो देखिए, मेकअप का मतलब बहाना करना। पहला मीनिंग बहाना करना, मीन्स प्रीटेंड और एक्सक्यूज़। मेकअप का दूसरा मीनिंग कॉम्पनसेट, हर्जाना देना, किसी नुकसान की भरपाई करना, कॉम्पनसेट। और कॉम्पनसेट का सिनोनिम एटोन, ATONE, एटोन फॉर। अब मेकआउट, बताइए आप मेकआउट का क्या मीनिंग है? तो मेकआउट का मीनिंग है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड। मेक फॉर, आप बताइए ही इज़ मेकिंग फॉर स्कूल, मीन्स ही इज़ गोइंग टू स्कूल। तो मेक फॉर का मतलब है गोइंग टू। मेक फॉर का सेकेंड मीनिंग है हेल्प टू ब्रिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ में, कोई चीज़ करने में मददगार होना। मेक फॉर का मतलब मीन्स कंसिस्टेंसी मेक्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। लगातार प्रयास करने से आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हिंदी मीनिंग मेक ऑफ। मेक ऑफ का बताइए क्या मीनिंग होगा? जल्दी से जाना, कहीं से जल्दी से निकलना, चले जाना, भाग जाना, जिससे आप बच सके। रन अवे,
मेक ऑफ विथ, अब बताइए मेक ऑफ विथ का मतलब आप बता सकते हैं? शायद नहीं। लीजिए मैं खुद बताता हूँ। मेक ऑफ विथ का मतलब स्टील समथिंग एंड रन अवे, कोई चीज़ चुरा कर भागना। तो इस तरीके से मेक के कुछ वर्ड्स हुए। मेक बिलीव, बताइए आप मेक बिलीव का क्या मीनिंग होगा? आप गैस कर सकते हैं? शायद नहीं। मेक बिलीव का मतलब बहाना करना, नाउन है बहाना, एक्सक्यूज, प्रिटेंशन। मेक शिफ्ट, मैनेज, किसी से काम चलाना, किसी भी चीज़ से, एनी हाउ मैनेज योर वर्क, किसी से काम चलाना। तो ये मेक के कुछ वर्ड्स हैं। जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग, मेन वर्ब के बाद में एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब ऐड कर दिया जाता है, जैसे अप, आउट, एट, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, एट्सेट्रा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जहाँ तक नॉलेज और एजुकेशन की बात है, उसमें अच्छा लगना बुरा लगना नहीं, आपको अपनी उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, अपग्रेड करना है, बेटर परफॉर्मेंस लाना है, अपने टारगेट को ध्यान में रखना है, अपना फ्यूचर, अपना करियर सेट करना है। इसलिए आप ज्ञान नॉलेज कहीं से भी मिले, रिसीव करते रहिए और प्रोग्रेस करिए। और नॉलेज में आप ये मत देखिए कि ये अच्छी थी या बुरी थी, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करिए एंड रिसीव द नॉलेज with interest and improve yourself, make your future bright and full of happiness. Thank you for watching my video. If you like it, share it with your friends and never forget to press the bell icon. And I have been repeating myself that I am available online, offline. You can join me online for 7 days. If you do not like my ways of teaching, if you are not satisfied, your nominal charges, your marginal charges will be refunded. तो आप ऑनलाइन पर ज्वाइन करेंगे, मेरी फ़ीस बहुत नॉमिनल है, ना के बराबर है। और अगर फिर भी पसंद नहीं आता है तो आपकी ये फ़ीस आपको वापस कर दी जाएगी। और मेरा फ़ोन नंबर है 6398798315। और ये मेरी गारंटी है, मेरी लिखित गारंटी होगी। मैं 30 साल से टॉपर बना रहा हूँ। अगर आप अनुशासित है, साइलेंटली रोज़ होमवर्क कर रहे, मेरी सलाह मान रहे, तो आपको ब्रिलियंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।